नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। स्वयं को कैसे जानें भाग 8 में आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम प्रश्नों उपनिषद एक महत्वपूर्ण उपनिषद है जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें 6 प्रश्नों के माध्यम से आत्मा, ब्रह्म, प्राण, सृष्टि और मोक्ष के संबंध में गूढ़ रहस्यों की व्याख्या की गई है। यह उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाता है, जहां ऋषि पिपलाद शिष्यों के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को कमंदी कात्यायन ऋषि ने पूछा कि भगवान, यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई है? तो इसका उत्तर देते हैं ऋषि पिपलाद। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और बताते हैं कि प्रजापति माने परमात्मा ने तप किया, जिससे सृष्टि की रचना हुई। और इस रचना के 2 प्रमुख तत्व हैं, एक है प्राण और दूसरा है या पदार्थ। तो प्राण यानी जीवन शक्ति, ब्रह्मांड की चेतना शक्ति है, जिससे जीवन संभव होता है। यह सूर्य के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि सूर्य से समस्त जीवों को ऊर्जा मिलती है। सभी जीवधारी प्राण के कारण ही जीवित रहते हैं। और दूसरा रई मीन्स पदार्थ, या इसको हम भौतिक तत्व भी कह सकते हैं। यह सृष्टि का स्थूल यानी भौतिक तत्व है, जिससे समस्त भौतिक संसार निर्मित होता है। इसे चंद्रमा के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि चंद्रमा जल और अन्य भौतिक तत्वों से संबंधित है। सूर्य और चंद्रमा का महत्व ऋषि प्रहलाद बताते हैं कि सूर्य यानी प्राण और चंद्रमा यानी रई, जिसको पदार्थ, मिलकर के संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं। यह दर्शाता है कि जीवन के लिए ऊर्जा मीन्स प्राण और पदार्थ यानी रई दोनों आवश्यक है। जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सभी जीवधारी, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी आदि, इन सब का प्राण और रई से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों का जन्म माता पिता के सहयोग से होता है, लेकिन इसका मूल कारण भी प्राण और रई है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो इसके उत्तर में हमें यह सीख मिलती है कि पूरी सृष्टि एक दैवीय शक्ति मतलब प्रजापति से उत्पन्न हुई है। सृष्टि का आधार केवल भौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि उसमें चेतना यानी प्राण भी आवश्यक है। और यह हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा के बिना सृष्टि अधूरी है। ये प्रश्न कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, अगर हम आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न को समझते हैं, तो किस प्रकार से उपनिषदों में इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जीव की उत्पत्ति या सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। यह है बिग बैंग थ्योरी, यानी सृष्टि की उत्पत्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत से हुई है। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले अत्यधिक सघन और गर्म बिंदु में अचानक एक विस्फोट, विशाल विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट के बाद ऊर्जा और पदार्थ, एनर्जी और मैटर का विस्तार हुआ, जिसे ब्रह्मांड बना। बिग बैंग के तुरंत बाद ऊर्जा और पदार्थ के विभिन्न रूप अस्तित्व में आए, जिससे ब्रह्मांड के तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं बनी। प्राण और रई का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राण मानी ऊर्जा या एनर्जी। बिग बैंग के समय अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसे क्वांटम फील्ड और रेडिएशन के रूप में देखा जा सकता है। यह ऊर्जा ही
आज के इस ब्रह्मांड में मौजूद सूर्य, तारे और अन्य ऊर्जा स्रोतों के रूप में प्रकट है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जिसे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जलवायु नियंत्रण, जीवन चक्र जिससे चलते हैं। रई मीन्स पदार्थ या मैटर। बिग बैंग के बाद ऊर्जा ठंडी होकर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे प्राथमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बदल गई। इन संयोग के संयोजन से परमाणु यानी एटम्स बने, जिससे गैस, धातुएं और अन्य पदार्थों का निर्माण हुआ। चंद्रमा और अन्य ग्रहों को रई मीन्स पदार्थ या मैटर कहा जा सकता है, क्योंकि ये ठोस पदार्थों के रूप में मौजूद हैं और ऊर्जा को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। इस प्रकार से प्राण और वायु, प्राण को ऊर्जा और रई को पदार्थ के रूप में देखा जा सकता है, जो आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से मेल खाते हैं। सौरमंडल और ग्रहों की उत्पत्ति। सूर्य को प्रश्नों उपनिषद में प्राण कहा गया है, क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह गैसीय बादल से बने हैं और जो ब्रह्मांडीय पदार्थों से निर्मित हुआ है। जीव की उत्पत्ति प्राण और राई के संबंध। सूर्य से ऊर्जा मिलती है, यानी प्राण और पृथ्वी पर भौतिक तत्व यानी रई उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के महासागरों में लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीव की उत्पत्ति हुई। डीएनए और अमीनो अम्ल जैसी जैविक संरचनाएं धीरे धीरे विकसित हुई, जिससे लाखों जीवों का विकास हुआ। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राण को ऊर्जा और रई को पदार्थ का संयोजन ही जीवन के निर्माण और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार है। अतः प्रश्नों उपनिषद का यह पहला प्रश्न आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि आधुनिक भौतिकी, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान से भी संबंधित है। इसे विज्ञान और दर्शन का अद्भुत संगम माना जा सकता है। स्वयं को कैसे जानें? स्वयं को जानने से हम अपने आप को जान सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।